देखिए, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है जो कि आम इंसान सोचता ही है कि अगर हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और इतने सारे ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं तो उनका कहीं साइड इफेक्ट ना हो। और एक्चुअल में इनके साइड इफेक्ट्स नहीं है, बिकॉज जो भी यहाँ पे मशीन यूज की जा रही है, जो भी यहाँ पे चीजें यूज करी जा रही है, वो एक एक्सपर्ट डॉक्टर के थ्रू की जा रही है। तो पहली चीज तो मशीन आपके लिए हमेशा बेस्ट है, जो जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, और डॉक्टर्स उन्हें इस तरीके से यूज करते हैं जिससे कि साइड इफेक्ट्स होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। आपने जो रेट्स की बात करी है, फिर कॉस्ट जो बता रहे हो आप, बहुत ज्यादा कॉस्ट आता है एस्थेटिक एंड गायनेकोलॉजी की, तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा, इस ऑडियंस को, कि जो एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी की सीरीज जो हम बना रहे हैं या फिर जो भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं, 8 मार्च को इसका इनॉग्रेशन होगा दिव्यांशी हॉस्पिटल में इस पूरी यूनिट का। और इसके बाद और इससे पहले ही आपको जो भी ओपीडी है, कंसल्टेंसी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है फ्राइडे को और ट्यूसडे और फ्राइडे को शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टीम के द्वारा। और आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जब ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएंगे तो पहली सीटिंग जो होगी ट्रीटमेंट की वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। जैसे मान लीजिए आपका ट्रीटमेंट है 4 सीटिंग में हो रहा है, तो 4 सीटिंग में जो ट्रीटमेंट होगा उसमें पहली सीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और इसमें एक और बात मैं इसमें कंक्लूड करना चाहूंगा कि जो ट्रीटमेंट है, जैसे कि आप बाहर कहीं भी कराते हो, पहले तो बहुत रेयरेस्ट होता है, बहुत कम जगह पे इसकी ट्रीटमेंट्स हो पाते हैं। ट्रीटमेंट हो रहा है वो लगभग हाफ कॉस्ट पे, आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ेगी इस चीज के लिए, बहुत कम दाम पे आपको इटावा जैसे शहर में वही टेक्नोलॉजी और उतने ही ज्यादा अनुभवी डॉक्टरों के साथ आपको ट्रीटमेंट्स बहुत कम कॉस्ट पे मिलने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मान लीजिए ब्यूटिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम एक पॉइंट को लेना चाहेंगे, जैसे कि एक्स्ट्रा हेयर जो आ जाते हैं बॉडी पे, मेनली मेंस पे भी आते हैं, मेल्स पे भी आते हैं और वुमेन्स पे भी आते हैं। कहीं ना कहीं वुमेन्स के लिए बहुत ज्यादा वो ऑर्डिनरी नहीं होता है, वो ऑकवर्ड लगता है, बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं होता, ऑकवर्ड लगता है। तो इसके लिए भी कुछ ट्रीटमेंट है क्या? बिल्कुल। अब जनरली क्या होता है ना, कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से अनवांटेड हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा आ जाती है अनवांटेड एरियाज पे, जहां हम चाहते हैं कि ना हो। बट जब ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या होता है कि फीमेल्स की ब्यूटिफिकेशन में एक बैरियर लग जाता है, एक कह सकते हैं बाधा जो होती है ना, वो आ जाती है कि यार हम इतने सुंदर लग रहे थे लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। उनके कॉन्फिडेंस को वो लूज करने का एकमात्र तरीका होता है कि वहां पर उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। ऐसी चीजों के लिए परमानेंट लेजर हेयर रिमूवल यानी कि एलएचआर जैसी टेक्निक्स, एडवांस टेक्निक्स का हम यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है उनको हम बिल्कुल रिड्यूस करते हैं, मशीन्स के थ्रू बिल्कुल कम कर दिया जाता है। और साथ में अगर हम बात करें तो शरीर के उन हिस्सों पे जहाँ भी अनएक्सेसिव मतलब अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रही है उन चीजों को हम बिल्कुल खत्म करने लगते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि डॉक्टर्स जो हैं उनकी सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्या होता है ना कि कभी भी बिना डॉक्टर के बताए या कहते हैं रिकमेंडेशन दिए बिना कभी भी ये काम नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपके पास किसी भी आप गायनेकोलॉजिस्ट हो, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, या फिर अगर हम बात करते हैं जनरली ओवरग्रोथ ऑफ हेयर्स को लेकर, तो कोई भी एक मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट हो जो कि स्किन के रिगार्डिंग होते हैं, उन लोगों से बात करना बहुत जरूरी होता है। लोग क्या करते हैं कि ऐसे किसी भी एक्सपर्ट के पास नहीं जाते, वो पार्लर्स के पास चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपको एक्सपर्ट केयर की जरूरत है, एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है, ना कि पार्लर्स की। एग्जैक्टली वही चीज जो हम सुन रहे हैं कि झोला छाप डॉक्टर और एक ऑथराइज्ड डॉक्टर, एग्जैक्टली वही है। एग्जैक्टली। ओके, तो कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं लेजर हेयर रिमूवल टेक्नोलॉजी की। जो टेक्नोलॉजी है वो उसमें लेजर का यूज किया जाता है। मानसी, क्वेश्चन मेरा ये भी जनरल क्वेश्चन है कि लेजर से तो बर्निंग भी हो सकती है, जो भी आपको लेजर हेयर रिमूवल में लेजर का यूज कर रहा है उससे बर्निंग भी हो सकती है स्किन के ऊपर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेजर की जो मशीन्स आती हैं वो कुछ मिलीमीटर्स तक ही जाती है जो उसकी रेज होती है, ऐसे बर्निंग का कोई भी एक इम्पैक्ट होता है वो नहीं जाता है। अच्छा, उसमें कुछ सेंसर होते हैं? हाँ, उसमें सेंसर्स होते हैं जो कुछ मिलीमीटर्स तक अंदर जाते हैं, वो भी वहां तक जैसे आपके हेयर्स हैं, हेयर्स की जितनी ग्रोथ है वो सिर्फ वहां तक जाएगा और वो कुछ मिलीमीटर्स की ग्रोथ होती है, ना कि वो अंदर तक जाती है। तो ऐसा कुछ भी इसमें साइड इफेक्ट या फिर कोई भी डरने की बात नहीं है जिसकी वजह से इंसान थोड़ा सा पीछे कदम बताए, ऐसी जरूरी नहीं। जितने भी आपने ट्रीटमेंट्स बताए हैं या फिर जो भी ट्रीटमेंट्स आप बता रहे हो उसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं? जनरली हमने इतनी बात की तो लोग भी समझ ही गए होंगे कि इसके बेनिफिट्स जो है वो क्या हो सकते हैं इतने डिस्कशन के बाद। लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं कि क्या होता है ना कि जब वुमेन है वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को फील करती है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है, तो ये सिर्फ उसके सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव नहीं
नहीं करता, बल्कि उसमें एक ऐसा कॉन्फिडेंस लेके आता है जिसके बाद वो कहीं भी जाके एकदम पूरे प्राउड के साथ और खुशी के साथ खड़ी हो सकती है। और साथ ही में इसकी अगर हम बात करें तो वुमेन की हेल्थ को सपोर्ट करना ही इसका काम नहीं। एस्थेटिक इन कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी वो चीज़ है जो कि वुमेन के सेल्फ एस्टीम के साथ साथ उसके ओवरऑल वेलबींग को भी निखारता है, और साथ में उसके लुक्स के साथ उसके अंदर के कॉन्फिडेंस और अंदर के जो इमोशंस हैं उन पे भी वर्क करता है। Okay, there are a lot of benefits of this Exactly. kind of treatments अगर आप लेते हो, जो भी वुमेन है वो लेते हैं। मतलब फिजिकली एज वेल एज मेंटली आल्सो। अच्छा, जो आपने LHR जो लास्ट पॉइंट बताया था, क्या वो मेल्स के लिए अवेलेबल है? सभी के लिए अवेलेबल है ऑफ कोर्स। Okay. मतलब ये सिर्फ वुमेन्स ब्यूटिफिकेशन की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हेल्थ का पर्सपेक्टिव भी है कि कहीं ना कहीं एक जो भी फीमेल है उसकी लाइफ में एक बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट आ जाता है, बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर आ जाता है जब ये ट्रीटमेंट्स को वो लेते हैं तो। एग्जैक्टली ऐसा होता है। अब लोगों को ये लगेगा कि एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी सिर्फ एक फिजिकल अपीयरेंस के लिए है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एस्थेटिक लुक को नहीं देखता है, बल्कि आपको हर स्टेज पर कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल और हेल्दी भी फील कराता है। और फिर आज तो मॉडर्न एडवांसमेंट इतने आ चुके हैं जिनके लिए सेफ और इफेक्टिव ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, जो कि किसी भी फीमेल के इंटीमेट एरिया के वेलबींग के लिए एकदम परफेक्ट है और इन्हीं चीज़ों में वो हेल्प भी करते हैं। अब अगर हम बात करें जनरली, तो आज का जो पूरा एक दौर है, जो ज़माना है वो महिलाओं का है, और भाई खुलकर किसी भी बात को कहना, किस चीज़ की शर्म रखें, क्यों रखना है किसी भी प्रॉब्लम का। मतलब ऐसा नहीं है आज के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन ना हो, और हमारे पास इटावा जैसे शहर में गायनेकोलॉजिस्ट भी उपलब्ध है और जो कि एक्सपर्ट एडवाइस आपको दे रहे हैं। आज का दौर महिलाओं का है, खुलकर अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ, क्या झिझकना, क्या रिग्रेट महसूस करना, क्या परेशान होना। बस अपनी प्रॉब्लम को अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से शेयर करो और उसके लिए रास्ता आज भी ढूंढा जा सकता है, उसका निवारण किया जा सकता है। तो बस अभी के अभी कांटेक्ट करो अपनी एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट, जो कि है डॉक्टर शीला पाल। आपको अगर पहला ट्रीटमेंट फ्री चाहिए तो अभी कांटेक्ट कर सकते हैं, पहली सिटिंग आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। और